क्या आप अपनी जिंदगी को सावधानी से जी रहे हैं या एडवेंचरस से हर दिन हम सभी के सामने छोटे या बड़े फैसले आते हैं और यह फैसले ही हमारे फ्यूचर की दिशा तय करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में सिर्फ सुरक्षित रास्तों पर चलना हमेशा सही नहीं होता। असल में वही लोग सबसे आगे बढ़ते हैं जो समय समय पर रिस्क उठाने का साहस करते हैं। लेकिन यह जोखिम यूं ही नहीं लिए जाते, इन्हें समझदारी और प्लान के साथ उठाया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, यानी सोचे समझे जोखिम। जिंदगी में जोखिम उठाने का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम हमेशा सुरक्षित जोन में ही रहेंगे तो नए मौके, नई चुनौतियां और नई अचीवमेंट्स हमारे पास कभी नहीं आ पाएंगे। एक बड़े कामयाब बिजनेस से लेकर किसी नई नौकरी की शुरुआत तक हर बड़े कदम के पीछे एक सोचा समझा रिस्क होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह रिस्क अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। इन्हें सही तरीके से लिया जाए तो यह आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी रियल स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने में मदद करेंगी। यह स्ट्रेटजी न सिर्फ आपको रिस्क उठाने के लिए इनकरेज करेंगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएंगे कि कैसे सही तरीके से फैसले लें ताकि आप बेवजह के डर से बचे रहे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं ताकि आप सिर्फ सुरक्षित रहने की बजाय सही वक्त पर साहसिक कदम उठाने की हिम्मत कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे सही स्ट्रेटजी के साथ हर रिस्क एक सुनहरा मौका बन सकता है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में सही समय पर सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन और सही स्ट्रेटजी ही आपको जीवन में आगे ले जाने का रास्ता दिखाती है। केशव एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और वह खुद भी एक साधारण जीवन जीने में विश्वास रखता था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि जीवन में सुरक्षित रास्ता चुनो और किसी भी तरह के रिस्क से दूर रहो। शायद इसी कारण केशव को रिस्क लेने से हमेशा डर लगता था। जब केशव की उम्र 25 साल की थी, उसने पहली बार जीवन में एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने की सोची। उसे लगा कि अगर वह खुद का बिजनेस चलाएगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे समझे और बिना तैयारी के ही इस कदम को उठाया। शुरुआत में उसने अपनी सारी बचत एक छोटे से किराने की दुकान खोलने में लगा दी। उसे विश्वास था कि उसकी दुकान चल जाएगी, क्योंकि उसके गांव में ऐसी दुकानों की कमी थी। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि सिर्फ दुकान खोलने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों और बाजार की सिचुएशन को भी समझना होगा। धीरे धीरे उसकी दुकान में कस्टमर आने कम हो गए। एक तरफ तो उसकी दुकान का सामान बिक नहीं रहा था और दूसरी तरफ उसकी बचत भी खत्म हो रही थी। कुछ महीनों बाद उसकी दुकान बंद हो गई और उसे फिर से नौकरी की तलाश करनी पड़ी। केशव का सेल्फ कॉन्फिडेंस इस फेलियर के बाद काफ़ी टूट चुका था, लेकिन उसे लगा कि उसकी किस्मत खराब थी और वह गलत समय उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद जब उसने थोड़ी और बचत कर ली तो उसने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। इस बार उसने सोचा कि वह जमीन खरीदकर उसे ऊंचे दाम पर बेच देगा। उसने अपनी सारी बचत एक बंजर जमीन के टुकड़े में लगा दी। उसे यकीन था कि आने वाले कुछ सालों में इस जमीन की कीमतें बढ़ेंगी और वह अच्छा मुनाफा कमा सकेगा। लेकिन इस बार भी वह अपने प्लान में फेल हो गया। जमीन की कीमतें बढ़ने के बजाय और गिर गई। केशव को अपनी जमीन बेचनी पड़ी और उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस दूसरी असफलता के बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा कि शायद वह किस्मत का मारा है और उसे कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। इन दो बड़े फेलियर के बाद केशव बहुत ही निराश हो गया था। वह सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है और उसे जीवन में कोई बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहिए। वह वापस अपने पुराने जीवन की ओर लौट आया, जो था एक साधारण नौकरी। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसे सलाह देते थे कि वह अब और कोई बड़ा कदम ना उठाए, लेकिन केशव के मन में हमेशा एक खलिश थी, एक अधूरापन कि वह कुछ बड़ा कर नहीं पाया। वह सोचता था कि वह क्यों फेल हो गया, क्या उससे कोई गलती हुई थी। एक दिन केशव की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया। तो अमित को समझ में आ गया कि केशव ने बिना प्लान और समझ के बड़े कदम उठाए थे। अमित ने केशव से कहा, तुम्हारे पास साहस है, लेकिन तुम्हें एक सही दिशा की जरूरत है। रिस्क लेना जरूरी है,
लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि वह रिस्क सोचा समझा और स्कीमेटिक हो। इसे हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। केशव को यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने अमित से पूछा, यह कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? अमित ने समझाया, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि आप रिस्क तो लेते हैं, लेकिन पूरी जानकारी और प्लान के साथ यह कोई लापरवाही वाला कदम नहीं होता, बल्कि एक सोचा समझा फैसला होता है। फिर अमित ने उसे कुछ टेक्निक सिखाई। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल रीड इंस्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। स्ट्रेटजी 1 द 70 पर रूल। पहली स्ट्रेटजी है 70 पर रूल। यह रूल कहता है कि अगर आप किसी फैसले के बारे में 70 पर तक कॉन्फिडेंट है तो उसे लेने में संकोच ना करें। जिंदगी में कोई भी फैसला 100% सुरक्षित नहीं होता, लेकिन अगर आपको किसी डिसीजन के बारे में 70 पर भरोसा है तो यह सिग्नल है कि आप उसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स और इलन मस्क जैसे सक्सेसफुल प्रतीत की गारंटी का इंतजार नहीं किया, बल्कि 70 पर भरोसे के साथ ही कदम बढ़ा दिए। इस तरह 70 पर रूल आपको डिसीजन लेने के लिए इनकरेज करता है, जबकि बाकी 30 पर के लिए आपको अलर्ट रहने और प्लान बनाने का मौका देता है। स्ट्रेटजी 2 सिनेरियो एनालिसिस। दूसरी स्ट्रेटजी है सिनेरियो एनालिसिस। इसमें आप किसी भी डिसीजन के 3 पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं। सबसे अच्छा, सबसे बुरा, और ना तो बुरा ना अच्छा, कहीं बीच में रहा। जब आप किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ते हैं तो आपको यह समझना जरूरी है कि क्या हो सकता है अगर सब कुछ सही चला गया, अगर सब गलत चला गया, या अगर कुछ बीच में रहा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समझे कि क्या होगा। अगर यह बिजनेस सफल हो गया, क्या होगा? अगर यह पूरी तरह से फेल हो गया, और क्या होगा अगर यह नॉर्मल रहा? इस तरह से आप हर रिजल्ट्स के लिए तैयार रह सकते हैं और अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। स्ट्रेटजी 3 प्रीमोर्टम टेक्निक। तीसरी स्ट्रेटजी है प्रीमोर्टम टेक्निक। यह एक मेंटल प्रैक्टिस है जिसमें आप पहले ही अपने प्लान के फेलियर को इमेजिन करते हैं और फिर उस फेलियर को रोकने के लिए पीछे से काम करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। फिर आप उन कारणों को पहले से आइडेंटिफाई करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप अपने फैसलों को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं तो प्रीमोर्टम टेक्निक्स आपको फेलियर से बचने में मदद कर सकती है। स्ट्रेटजी 4 द स्मॉल बेट्स अप्रोच। चौथी स्ट्रेटजी है छोटे दांव की अप्रोच। इसमें आप बड़े बड़े रिस्क लेने के बजाय छोटे छोटे और लगातार रिस्क लेते हैं, जो समय के साथ बड़े फायदों में बदल सकते हैं। छोटे दांव लगाने से आपके नुकसान कम हो जाते हैं और आपको अपनी स्ट्रेटजी में सुधार करने का मौका मिलता है। यह अप्रोच स्पेशली उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नए बिजनेस या कैरियर में कदम रख रहे हैं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से आप ये समझ सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और फिर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेटजी 5 ट्रस्ट योर गट। विद डेटा फाइनल स्ट्रेटजी है अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना, लेकिन उसे डटा के साथ बैलेंस करना। कई बार हमारे पास अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है कि यह सही है या गलत, लेकिन अगर हम इस गट फीलिंग को डाटा के साथ जोड़ते हैं तो हमारा फैसला और भी मजबूत हो जाता है। अनेक सक्सेसफुल का यूज किया है, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे डाटा के साथ जोड़ा है। इस तरह उनका डिसीजन समझदारी और एक्सपीरियंस दोनों का मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई नया प्रोडक्ट बाजार में अच्छा करेगा तो पहले मार्केट रिसर्च करें और अपनी गट फीलिंग को सुने। इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको सोच समझकर रिस्क उठाने के लिए मोटिवेट करेंगी और आपके फैसलों को और भी मजबूत बनाएंगी। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल रिस्क उठाने के डर को कम कर सकते हैं, बल्कि उन्हें सक्सेसफुली अंजाम भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क उठाने से जुड़ी कुछ नॉर्मल मिथ्स की, जो अक्सर लोगों को सही डिसीजन लेने से रोकती हैं। मिथ 1, रिस्क लेना लापरवाही है। यह सबसे आम परसेप्शन है कि रिस्क उठाना लापरवाही या गैर जिम्मेदाराना होता है। लोग सोचते हैं कि जो भी रिस्क लेता है वह बिना सोचे समझे काम कर रहा है, लेकिन इससे बिल्कुल अलग है। कैलकुलेटेड रिस्क यानी सोचे समझे और स्कीमेटिक तरीके से उठाए गए रिस्क बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होते। इसके बजाय इन्हें उठाने से पहले इंसान ने पूरी सिचुएशन का इवैल्यूएशन किया होता है, पॉसिबल कंसीक्वेंसेस को समझा होता है
और फिर एक सूझबूझ भरा फैसला लिया होता है। इसलिए यह मान लेना कि रिस्क उठाना लापरवाही है, पूरी तरह से गलत है। समझदारी से उठाया गया रिस्क ही को आगे बढ़ने का साहस देता है और सफलता की ओर ले जाता है। मिथ टू ओनली सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्क। दूसरी मिथ यह है कि केवल सफल लोग ही रिस्क उठाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि जिन लोगों के पास पहले से ही रिसोर्सेस और सक्सेस है वही रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी लेवल पर रिस्क लेता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। और सक्सेस के रास्ते पर हर किसी को कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। जो लोग आज सफल हैं उन्होंने भी शुरुआत में छोटे छोटे रिस्क उठाए थे और कई बार फेल हुए थे, लेकिन उन फेलियर से उन्होंने सीखा, अपने फैसलों में सुधार किया और आगे बढ़ते गए। असल में रिस्क उठाना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि यही वह तरीका है जो आपको आगे बढ़ाता है, भले ही आप शुरू में फेल ही क्यों ना हो जाएं। मिथ 3, टेकिंग रिस्क ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। तीसरी मिथ यह है कि रिस्क उठाने से हमेशा सफलता मिलती है। यह सोचना गलत है कि अगर आप जोखिम उठा रहे हैं तो आपको हर बार सक्सेस मिलेगी। सच्चाई यह है कि रिस्क के साथ फेलियर का भी उतना ही बड़ा मौका होता है जितना कि सक्सेस का। लेकिन यह फेलियर भी जरूरी है, क्योंकि इससे आप सीखते हैं और अगली बार और भी बेहतर तरीके से डिसीजन लेते हैं। हर फेलियर एक सीख होती है जो आपको फ्यूचर में सही दिशा में डिसीजन लेने में मदद करती है। जब आप सोच समझकर स्कीमेटिक तरीके से रिस्क उठाते हैं तो आप उस फेलियर से डरने के बजाय उसे एक सीख के रूप में देखते हैं, और यही मेंटालिटी आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए रिस्क उठाने से जुड़े इन मिथ्स को अपने मन से निकाल दीजिए। याद रखें, हर जोखिम आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बशर्ते वह सोच समझकर उठाया गया हो। और फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही फेलियर आपके सबसे बड़े टीचर होती हैं। अब हम बात करेंगे कि आप एक ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं जो आपको रिस्क उठाने के लिए मोटिवेट करें और सफल बनाए। इसके 3 बड़े पहलू हैं। फेलियर के डर पर काबू पाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना और अनसर्टेनिटी को अपनाना। सबसे पहले हमें फेलियर के डर से छुटकारा पाना होगा। अधिकतर लोग इसीलिए रिस्क नहीं उठाते क्योंकि वे फेलियर से डरते हैं, लेकिन लेन सच्चाई यह है कि फेलियर हमारे सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। अगर आप किसी चीज में फेल होते हैं तो यह एक सिग्नल है कि आपने कुछ नया सीखा है और अगली बार और भी बेहतर तरीके से कोशिश कर सकते हैं। इस मेंटालिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फेलियर अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई अपॉर्चुनिटी है। अगर हम हर फेलियर को एक सीखने के मौके के रूप में देखें तो रिस्क उठाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। खुद से सवाल पूछें, अगर मैं फेल हुआ तो इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा? इस तरह से आप फेलियर के डर को कम कर सकते हैं और उसे एक पॉजिटिव दिशा में ले जा सकते हैं। दूसरा जरूरी पहलू है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं तो रिस्क उठाने का हमारा साहस बढ़ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपनी जानकारी और एक्सपीरियंस को मजबूत करना होगा। पहला तरीका है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करना। जब आप किसी सब्जेक्ट पर अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप अपने फैसलों में ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। इसके अलावा मेंटर्स या एडवाइजर्स की मदद लें। वे आपके एक्सपीरियंस को गहराई से समझ सकते हैं और आपको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। एक और तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। जब आप छोटे छोटे रिस्क उठाते हैं और उनमें सफल होते हैं तो यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करता है, और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप बड़े रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आखिर में अनसर्टेनिटी को गले लगाना भी बेहद जरूरी है। जीवन में अनसर्टेनिटी एक परमानेंट एलिमेंट्स है, और अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लें तो हम मोर इंडिपेंडेंट एंड एडवेंचरस महसूस करेंगे। अनसर्टेनिटी को अपनाने का मतलब है कि आप जानते हैं कि हर डिसीजन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और यह ठीक है। इसे आप अपने ग्रोथ के हिस्से के रूप में देखें। जब आप अनसर्टेनिटी को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और उसे अपनाते हैं तो आप उस तनाव को कम कर सकते हैं जो रिस्क उठाने के साथ आता है। हर बार जब आप किसी नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो खुद से कहे, यह अनसर्टेनिटी मेरे ग्रोथ का हिस्सा है, इससे मैं और मजबूत बनूंगा। इस तरह आप धीरे धीरे अनसर्टेनिटी के लिए सहज हो जाएंगे और इसे अपनी सक्सेस के रास्ते में बाधा नहीं बनने दें। डर्क कहानी पर वापस आते हैं। अमित की सलाह ने केशव की सोच में एक बड़ा बदलाव किया। उसने महसूस किया कि असफलता उसकी किस्मत नहीं थी,
बल्कि उसकी गलतियों का रिजल्ट थी। उसे समझ में आया कि अगर वह सोच समझकर और स्कीमेटिक तरीके से रिस्क उठाता तो शायद उसके रिजल्ट अलग हो सकते थे। केशव ने अमित की सिखाई गई टेक्निक्स को अपने जीवन में अप्लाई करने का फैसला किया। उसने पहले 70 पर को अपनाया। अब वह किसी भी निर्णय को लेने से पहले देखता कि क्या वह 70 पर तक कॉन्फिडेंट है। अगर हां, तो वह उस दिशा में आगे बढ़ता और बाकी 30 पर के लिए प्लान बनाता। इसके बाद उसने सिनेरियो एनालिसिस का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह हर बड़े फैसले से पहले पॉसिबल कंसीक्वेंसेस की कल्पना करता और उसके अकॉर्डिंग तैयारियां करता। केशव ने अपने जीवन में छोटे छोटे दांव लगाने की भी प्रैक्टिस शुरू की। उसने बड़े बड़े रिस्क लेने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाए और उनसे सीखता गया। धीरे धीरे केशव की जिंदगी बदलने लगी। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार उसने सभी टेक्निक्स का यूज किया। उसने मार्केट का एनालिसिस किया, अपने फैसलों के लिए डाटा इकट्ठा किया और अपनी गट फीलिंग को भी ध्यान में रखा। इस बार उसका बिजनेस सफल हुआ। उसने धीरे धीरे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया और अपनी गलतियों से सीखता गया। अब वह न केवल सफल था, बल्कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका था। केशव ने सीखा कि रिस्क लेना गलत नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से लेना जरूरी है। उसने अब जीवन में फेलियर से डरना छोड़ दिया था और उसे एक सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू किया। तो केशव की कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सबक के रूप में लेना चाहिए। जीवन में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वह रिस्क सोचा समझा और स्कीमेटिक होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क की टेक्निक्स का यूज करके हम ना केवल रिस्क उठा सकते हैं, बल्कि उन्हें सक्सेसफुली अंजाम भी दे सकते हैं। केशव की तरह हमें भी अपने जीवन में नए अप्रोच और टेक्निक्स को अपनाना चाहिए, ताकि हम फेलियर से सीखकर सक्सेस की ओर बढ़ सके। जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सोच समझकर डेटा के साथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।